केवल ट्विटर नहीं, बाकी टेक कंपनियों में भी कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला नए साल 2023 में भी जारी है। 2022 से ये बीमारी शुरू हुई है और 23 में ज़्यादा जोर पकड़ रही है। रिपोर्ट की माने तो जनवरी की शुरुआत के सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी दुनिया में 101 टेक कंपनियों ने 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। अगर आप हिसाब लगाएं तो रोजाना 1600 कर्मचारियों की नौकरी पूरी दुनिया में हर रोज जा रही है। अधिकतर छंटनियां स्टार्टअप कंपनियों में देखने को मिल रही है। सर, ग्लोबल टेक कंपनियों का ये जो मेल्टडाउन है अब किस स्थिति में दिख रहा है? ये मेल्टडाउन कई मामलों में 2008 में जो हमने छंटनी देखी थी उससे भी बड़ा हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी लहरें भारत तक आई हैं। पर अगर हम केवल अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में देखें तो जो आंकड़े मिल रहे हैं, 2008 में जब टेक मेल्टडाउन नहीं हुआ था, बैंकिंग मेल्टडाउन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, बैंक डूबे थे, जो लीमैन बैंक के डूबने के साथ शुरू हुई थी। उस दौरान टेक कंपनियों ने 65,000 कर्मचारियों की नौकरी ली थी या उन्हें हटाया था। लेकिन अभी स्थिति में 965 कंपनियां 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल चुकी हैं पूरी दुनिया में अलग अलग सेक्टर्स में, और इसे 1600 कर्मचारियों के प्रतिदिन के हिसाब से छंटनी की रफ्तार पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। और इसमें वो बड़ी कंपनियां हैं शुभम, महत्वपूर्ण ये है कि इसमें छोटे स्टार्टअप ही नहीं है, इसमें मेटा, अमेजन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिन कंपनियों पर भविष्य के रोजगारों का और भविष्य की तकनीकों का दारोमदार है। अंततः अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने यहाँ बड़ी छंटनी की घोषणा कर दी है। कुछ कंपनियां जिन्होंने कोई बड़ी छंटनी नहीं की है उन्होंने अपने भर्तियां बिल्कुल फ्रीज कर दी हैं। नहीं तो पिछले करीब एक दशक से दुनिया में सबसे अधिक नौकरियां इन्हीं क्षेत्रों से निकलकर आ रही थी। और ये टेक सेक्टर के रोजगार की दृष्टि से टेक सेक्टर में रोजगार की दृष्टि से तो बेहद निराशाजनक परिस्थिति बन ही रही है। इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, ये 2 बड़े असर मध्यम अवधि में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर करेगी। पहली एक तो ये कि टेक का डेवलपमेंट अब रुकेगा, क्योंकि कंपनियां अब नए सिरे से रिस्क लेने से बचेंगी नई तकनीकों के विकास में, उनमें निवेश करने में, क्योंकि उसमें लंबा विकास होता है, फिर ट्रायल होता है और उसके बाद तकनीकें आने की कोशिश होती है। तो कई सारे क्षेत्रों में जहां नई जनरेशन की तकनीकें आनी थी, जैसे कि 5G से 6G पे टेलीकॉम को जाना था, क्लाउड की नई तकनीकें आनी थी, ऐप डेवलपमेंट्स की नई तकनीकें आनी थी, उनका विकास रुक जाएगा, ऐसा दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये अधिकांश कंपनियां इनमें ऐसी हैं जो सर्विसेज और प्रोडक्ट भी सप्लाई करती हैं, वहां पर इनकी बैलेंस शीट पर दबाव के कारण इनके उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए ये माना जा रहा है कि इस साल 2023 में टेक्नोलॉजी इन्फ्लेशन या तकनीकी इन्फ्लेशन भी अब आएगी कई सारे महत्वपूर्ण उत्पाद और सेवाओं के क्षेत्र में। सर, भारत की स्थिति देखें तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? भारत में करीब ऐसा माना जा रहा है कि 23 से 24 हजार कर्मचारियों का ले ऑफ हुआ है। इस साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। साल की शुरुआत में भी कई सारी कंपनियों ने भारत में नौकरियों में छंटनी की है। भारत के लिए की चुनौती है कि भारत में यही एक अच्छे रोजगारों का उभरता हुआ क्षेत्र था जो पिछले 2 साल से कोविड के दौरान और कोविड के पहले से ही उभर रहा था। हमने पहले ये समस्या शुरू हुई स्टार्टअप कंपनियों में देखी, वहाँ जहाँ पर नई नौकरियाँ आई थी उनमें छंटनी हुई, जिसको हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बार बार पिछले 5-6 महीने से एक पल की खबर दे रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में रोजगारों की परिस्थिति क्या बन रही है। और दूसरा, फिर अब हम वापस जो टेक सेक्टर की फंडामेंटल बेसिक कंपनियां हैं वहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है जो बड़े ब्रांड्स हैं। अब आप चाहे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उनके ताज़ा नतीजे देख लें, इन कंपनियों के नतीजे ये बताते हैं कि इन कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट को संतुलित करने के लिए या तो कर्मचारियों की छंटनी की है या नए कर्मचारियों की भर्ती रोक दी है। और ये इसके साथ भी वही बात है जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कही कि इन सारी कंपनियों के भविष्य की जितनी भी बड़ी तकनीकी विकास की योजनाएं हैं, नए बाजारों को में पहुंचने की योजनाएं हैं, नए तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने की योजनाएं, वो सारी योजनाएं अब रुक रही हैं। तो भारत का तकनीकी स्पेस जो बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को मिलाकर भारत में संगठित रोजगारों का डायनामो था, सबसे बड़ा, भारत में सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ से आते थे, उसमें तकनीकी क्षेत्र में अब जॉब्स की छंटनी के नए दौर की शुरुआत इस नए साल के साथ हमें दिखाई दे रही है।